तो दोस्तों इंडियन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर टोटल इनकम भी देखा जाए जो कंपनी ने जनरेट किया था, तो कंपनी का टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में 12,714 करोड़ था, जबकि पिछले साल की बात करें तो 11,645 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 13,761 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के इनकम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखें तो दोनों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में कंपनी के इनकम के थ्रू। चलिए कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए इस क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,063 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,338 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 9,680 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले। चलिए कंपनी का पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बनाया पिछले क्वार्टर में। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,650 करोड़ था, पिछले साल 3,306 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 4,082 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 20% के आसपास की तेजी है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देख रहे हैं वो क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,287 करोड़ था, पिछले साल 731 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,454 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जब भी क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार है। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं और एनपीए देख लेते हैं। कंपनी का एनपीए क्या है और ईपीएस क्या है। तो देखिए ईपीएस पिछले क्वार्टर में 5.87 का हुआ करता था, बढ़ के 11.68 के आसपास हो चुका था। ईपीएस के अंदर एक बहुत भारी तेजी देखने को मिली, साल दर साल अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है। लेकिन जब ग्रॉस एनपीए के अंदर जाते हैं तो ग्रॉस एनपीए 9.13% से गिर के 6.53 के आसपास आ चुका है, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट है ग्रॉस एनपीए के अंदर साल दर साल, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 7.30 के आसपास था। तो देखें तो नंबर्स अच्छे हैं क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू शानदार दिए हैं, कंपनी का प्रॉफिट अच्छे हुए, एनपीए के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है, ऊपर से कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है। तो सारे पैरामीटर एक फैक्टर पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, लेकिन मार्केट 1% के आसपास की गिरावट पे है। तो देखते हैं क्या ये नंबर्स शेयर को ऊपर उठा पाता है कि नहीं उठा पाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।